अन्य मौका होगा तो उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, तो दर्शक भी तरह जानना चाह रहे होंगे क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो अनछुई रह जाती है, हम चाहेंगे कि जी बताएं विस्तार से। जी, तो वो अपनी तरह की देखिए अद्भुत विरल व्यक्तित्व थी। उनके व्यक्तित्व की अब आप जानते हैं कि वो मिथिला की बेटी हैं, मैथिल हैं। सुपौल के हुलास गांव में उनका परिवार था, वहां से पली बढ़ी पैदा हुई। तो वो पूरा मिथिलांचल का इलाका है। मिथिला के इलाके में आप जानते हैं कि पोखर का, मछली का, मखान का और पान का कितना बड़ा महत्व है। कितने शौकीन होते हैं उधर के लोग पान के, और पान के शौकीन तो इनफैक्ट अभिरंजन आपके पास आएंगे, इस पर बात करेंगे। शैलेंद्र भी हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं जो घाट से हम सीधी तस्वीर देख पा रहे हैं। शैलेंद्र, अभी क्या हो रहा है वहां पे? बिल्कुल, देखिए जो अंतिम संस्कार है वो इस वक्त घाट पर चल रहा है और घाट पर कई लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। उन लोगों से हम बात करेंगे। सतेंद्र संगीत भी हमारे साथ हैं, जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं। अरुण कुमार वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों से भी हम बातचीत करते हैं। अरुण जी, एक कहा जा सकता है कि अंतिम विदाई है, अंतिम विदाई है कि यहाँ शारदा सिन्हा जी की अंतिम विदाई में आप लोग यहाँ शामिल हुए। देखिए, ये प्रकृति के एक अनमोल गिफ्ट मिथिला, समस्तीपुर, बिहार और पूरे विश्व पर छा गई, जहाँ हिंदी भाषी लोग रहते हैं और छठ की आस्था है पूरी दुनिया में जो मनाई जाती है, तो इनके गीत के साथ वो जुड़ गया। और आज ऐसा लग रहा है कि शारदा सरस्वती के ही रूप में थी और चारों तरफ गुंजायमान है शारदा सिन्हा का गीत। और सूरज के इस महापर्व पर आज वो पंचतत्व में विलीन हो गई। इसलिए प्रकृति का एक अनमोल रत्न हमारे बीच से उठ गया। प्रकृति का नियम है, लेकिन दूसरा जो भारतीय संस्कृति का सबसे अनमोल और मजबूत कड़ी है, वो कड़ी है पति के साथ रिश्ता। 44 दिन इस वियोग को किसी तरह वो झेल पाई, और फिर वो भी जो उनके निर्माण में थे कंजर्वेटिव फैमिली से, और उनके निर्माण में ऐसे क्रांतिकारी सीमा गांव से निकला हुआ, कंजर्वेटिव परिवार से निकला हुआ बेगूसराय का वह सीमा गांव भी उनके साथ। बिल्कुल शैलेंद्र, आपके पास आएंगे। अभिरंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिरंजन जी, उस हम पान की बात कर रहे थे कि मुंह में पान उनके हमेशा रहता था, और कितनी मीठी सुरीली आवाज जो है वो मंच से निखर कर आती है। सुपौल की रहने वाली, बेगूसराय में ससुराल उनका, ससुराल को लेकर भी कई स्मृतियों को उन्होंने साझा किया। तो क्या पहनावा ओढ़ावा रहन सहन होता था? देखिए, पान वाली बात और इन सब चीजों पे मैं बात करूंगा, उससे पहले मेरे जहन में जो एक भावना बार बार आ रही है, मैं उसको जरूर साझा करना चाहूंगा जी। आज शारदा सिन्हा जी को मुखाग्नि दिए जाने के साथ ही आज सूर्यास्त हो रहा है दोस्त। और आज देखो, डूबते हुए सूरज को, सूर्यास्त के समय ही सूरज की पूजा का दिन है आज, और आज एक सूर्यास्त हो रहा है। छठी मैया ने क्या दिन चुना अपनी बेटी को बुलाने का। ये हमारे मन की जो ममता है, हमारे मन की जो करुणा है, हमारे मन का जो मोह है, वो अवश्य चाहता था कि शारदा जी हमारे साथ और रहें, 10-20 साल रहें, और बड़ा काम करें, कुछ और उनसे प्राप्त हो जाए। क्योंकि लालच तो देखिए मनुष्य का समाप्त नहीं हो पाता। तो वो लालच हम सब लोगों के, बिहारियों के मन में, भोजपुरियों के मन में, मैथिल के लोगों के मन में जरूर है। लेकिन ये कोई संजोग नहीं हो सकता। ये केवल और केवल दैवीय कनेक्शन हो सकता है, दैवीय संबंध हो सकता है कि जिस छठी मैया के गीत गाकर वो इस ऊंचाई तक पहुंची और मशहूर हुई, और जिनके गीतों की वजह से छठी मैया के इस त्योहार को इतनी गरिमा और ऊंचाई प्रदान हुई। दोनों में देखिए कितना संबंध है परस्पर, कि छठी मैया के गीतों को गाकर शारदा सिन्हा महान हुई, और शारदा सिन्हा के गाए गीतों के सहारे छठी मैया के त्योहार की गरिमा एक ऊंचाई तक पहुंची। तो ये माँ पुत्री का ही संबंध हो सकता है इस तरह का, जो परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हो। और इसलिए कभी कभी ये लगता है, मन में बार बार ये भावना आती है
ये You didn't get it?